तो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को एक्सरसाइज 7.4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम एक्सप्लेनेशन विथ प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो प्रूफ करने से पहले देखो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देख लेते क्या बोला है। इन एनी ट्राइंगल, ठीक है, इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज़ मोर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल है, इसमें जो कोई भी दो साइड ले लो, ठीक है। मैं पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, बेहतर होगा। मान लो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जिस किसी भी दो साइड को हम लोग लेंगे। मान लो कि ए बी और बी सी को मैंने लिया, तो होता क्या है, हम लोग को दिखाना है कि ए बी प्लस बी सी जो है ना, वो थर्ड साइड यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये जो ए सी है वो हो जाएगा थर्ड साइड, ठीक है। तो किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा है, वो दिखाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर ए बी और ए सी को लिया, तो इसका जो सम है वो ए बी और ए सी को लिया ना, तो अभी थर्ड साइड जो है वो हो जाएगा बी सी, वो बी सी से बड़ा है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। नहीं तो और भी दो साइड ले लो, ए बी ए सी को ले लिया, अभी ए सी और बी सी को ले लो। तो ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन, देखो ए सी यहाँ पे है, ए सी और बी सी ग्रेटर देन द थर्ड साइड बचेगा ए बी, ऐसे दिखाना है, ठीक है। जिस किसी भी दो साइड को ऐड करो वो थर्ड साइड से बड़ा है, वो दिखाना है। उनका सम थर्ड साइड से बड़ा ही होगा, वो दिखाना है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, यहाँ पे क्या क्या कैसे ड्रॉ किया है सब लिख लेंगे हम लोग, और क्या दिखाना है वो भी लिख लेते हैं। तो देखो मैंने लिख लिया है यहाँ पे स्टेटमेंट, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो हम लोग को दिखाना क्या है, जिस किसी भी दो साइड को ले लूँगा मैं, ए बी और बी सी को ले लिया, तो इन दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड यानी ए सी, थर्ड साइड ए सी से बड़ा है दिखाना होगा। या तो फिर ए बी और ए सी को ले लेता हूँ, तो इन दोनों को ले लिया ना, ए बी प्लस ए सी, थर्ड साइड बनेगा अभी बी सी, तो इन दोनों का सम जो है बी सी से बड़ा दिखाना पड़ेगा, बी सी से बड़ा, ठीक है। और ए सी, अभी अगर ए सी और बी सी लूँ, तो इन दोनों का सम जो है थर्ड साइड हो जाएगा कौन, ए बी से बड़ा है, वो दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या, एक कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सही है। एक कॉन्स्ट्रक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, जिस किसी भी साइड से, ये जो ए बी साइड है ना, इस साइड से मैं जो है एक लाइन खींच लेता हूँ, एक डॉटेड लाइन में खींच लेता हूँ। लाइन को ऐसे खींचना है, खींच दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से है ना सी से भी एक लाइन खींचो, इसको एक्सटेंड करो, जैसे कि इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करने से भी हो जाएगा। मैं तो डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करता हूँ जब भी कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो इन दोनों का देखो, ये दोनों देखो मिल रहा है कहाँ पर, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है। अब जो ए डी जो हम लोगों ने ड्रॉ किया ना, ये जो लाइन ए डी ड्रॉ किया, इसको ऐसे ड्रॉ करना है कि जैसे ये जो ए डी लाइन है, ए डी लाइन और ए सी लाइन जो है, इन दोनों का लेंथ सेम हो। अगर मान लो कि ए सी जो है, ए सी का अगर मेजर 5 सेंटीमीटर आता है, तो ए डी जो लाइन है इसका मेजर भी 5 सेंटीमीटर ही लेके तुम लोग ड्रॉ करना, ठीक है। ऐसा कंडीशन हम लोग को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो अभी हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम ए we extend a side, extend a line लिख दो, extend a line such that, line which meets the line extended from C at D। मतलब क्या मैंने बोला है,
ए से हम लोग एक ऐसा लाइन एक्सटेंड करेंगे जो लाइन जो है वो सी से एक्सटेंड किए गए लाइन के साथ डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम ए वी एक्सटेंड ए लाइन विच मीट्स द लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम सी एट डी, मतलब डी पॉइंट पे आके मिल रहा है। ये जो ए पॉइंट से मैंने लाइन खींचा है और सी पॉइंट से जो लाइन खींचा है वो दोनों जाके डी पॉइंट पे मिलना है। सच दैट, इसको ऐसे लिखेंगे, सच दैट ए डी जो है ए डी ए सी के बराबर होना चाहिए। तो लोग अपने सुविधा के लिए तुम लोग कर लेना कि पहले ए डी तुम लोग ड्रॉ कर लेना, ये जो ए सी है उसके हिसाब से ए डी ड्रॉ कर लेना, उसके बाद सी से तुम लोग ज्वाइन कर देना, बेहतर होगा। तो देखो अभी उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, प्रूफ में आएंगे अभी हम लोग। देखो प्रूफ में आने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ए डी और ए सी को इक्वल पकड़ा था, ए सी और ए डी को इक्वल पकड़ा था, लेकिन ड्राइंग में समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ये सेम ही है, ठीक है, इक्वल है। तो अभी देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना, ये जो ए सी डी ट्राइंगल है, इसमें देखो दो साइड्स इक्वल आता है, ए सी और ए डी इक्वल आ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग के पास थ्योरम था, एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स अगर इक्वल रहता है तो उनका ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाता है, सही है। मैं इसको थोड़ा साइड में भी दिखा देता हूँ अगर तुम लोग को याद नहीं है। हम लोग के पास वो अलग से थ्योरम ही था, अगर एक ट्राइंगल का दो साइड्स इक्वल रहता है, मान लो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसका ए बी और ए सी इक्वल होता है, तो उनका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाता है। जैसे कि ए बी है, ए बी का ऑपोजिट एंगल सी, और ये जो ए सी ए बी के साथ इक्वल था ना, तो ए सी का ऑपोजिट एंगल बी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल यानी एंगल बी और सी आपस में इक्वल बनते हैं, ठीक है। क्या होता है, अगर दो साइड्स इक्वल रहता है तो उनका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी है, तो इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है हम लोग इस ट्राइंगल पे लगाएंगे, ए डी सी ट्राइंगल में लगाएंगे। तो अभी हम लोग लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये जो ट्राइंगल ए डी सी है इसमें क्या है, ए डी और ए सी इक्वल है, सही है। तो ए डी जो है, ए डी का ऑपोजिट एंगल देखते हैं, ए डी साइड यहाँ पे है, उसका ऑपोजिट एंगल जब देखोगे ना तो तुम लोग करोगे क्या, पेन को जो है पेन को ऐसे रख देना, साइड के ऊपर ऐसे रख दो, तो उसका जो पेन का जो है मुंह जो है, मुंह किसकी तरफ है, पेन का मुंह देखो सी की तरफ है। तो ये जो ए डी है ना, इसका ऑपोजिट एंगल बन जाएगा सी, मतलब ए सी डी, उसको तुम लोग सुविधा के लिए 1 नाम दे दो। और ये जो ए सी है, ए डी के साथ ए सी इक्वल है ना, अब ए सी जो है, ए सी का ऑपोजिट एंगल कैसे ढूंढोगे, ए सी पे जो है ऐसे पेन रख दो ए सी साइड पे, तो उसका देखो मुंह देखो, पेन का मुंह किस तरफ आ रहा है, डी की तरफ, तो इसको 2 नाम दे दो, तो हो जाएगा क्या, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको एक इक्वेशन दे देते हैं और लिखेंगे कि यहाँ पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने रीज़न लिख दिया है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग करेंगे क्या, देखो ये जो एंगल 1 है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, ये जो एंगल 1 है वो कहाँ पे है। देखो ये एंगल 1 क्या है, ये पूरा एंगल, इस एंगल का एक पोर्शन है ना, ये देखो ये पूरा एंगल जो है इसका एक पोर्शन है, मान लो कि इसको मैंने नाम दे दिया 3। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पूरा एंगल सी है, इसको हम लोग बोलेंगे पूरा एंगल सी बोलेंगे। तो ये देखो ये एंगल सी जो है ना, इसके अंदर आ रहा है एंगल 1 और सी को मैंने नाम दिया 3, ठीक है। तो एंगल 3 के अंदर
एंगल 1 आ रहा है, तो अभी एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 1 से बड़ा होगा ना। तो हम लोग खुद ही देखो, एंगल 3 देखो ये पूरा पूरा जो है पूरा जगह लेके है, और एंगल 1 क्या है, इसका ही एक पार्ट है, एंगल 3 का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो है एंगल 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ फ्रॉम फिगर we can see that एंगल 3 क्या है, एंगल 3 और 1 को कंपेयर करेंगे, सही है, एंगल 3 एंगल 1 से बड़ा है। ठीक है, एज एंगल 1 इज ए पार्ट ऑफ एंगल 3, एंगल 3 का ही एक पार्ट है एंगल 3, तो इसी कारण से एंगल 3 एंगल 1 से बड़ा है। अब देखो ये जो एंगल 1 है ना, इसका मतलब क्या था, एंगल 1 का मतलब था एंगल 2, देखो यहाँ पे हम लोगों ने पाया है, तो एंगल 1 जो है ना इसके जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, और एंगल 3 जो है ग्रेटर है किससे, तो ये जो 1 है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे अभी, एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2 हो जाएगा। तो साइड में लिखना यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 हम लोगों ने किया है, 1 को रिप्लेस किया है 2 से। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, 2 है ना। अब देखते हैं एंगल 3 जो है, एंगल 3 का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देखते हैं एंगल 3 का मतलब क्या होता है, हम लोग पता है ना अभी, अगर दो एंगल, जो एंगल्स बड़ा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ा होता है, यही हम लोग को पता है ना। हम लोग पता क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स आर ग्रेटर, या फिर लार्जर। तो अभी देखो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, मान लो कि ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल 1 है ये एंगल 1 है, और ये मान लो एंगल 2 है। ठीक है, तो अगर एंगल 1, ये जो एंगल 1 है ये अगर 2 से बड़ा होता है, तो 1 के ऑपोजिट साइड में 1 का ऑपोजिट साइड कौन है, एंगल 1 जो है इसका ऑपोजिट साइड है AC। तो AC जो है ना, AC बड़ा हो जाता है, जो एंगल बड़ा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ा होता है, यही हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC जो है AC बड़ा रहेगा किससे, एंगल 2 का जो ऑपोजिट साइड है उससे। एंगल 2 का ऑपोजिट साइड अभी कौन है, AB है ना, तो AC AB से बड़ा रहेगा। तो यही टेक्निक जो मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखते हैं हम लोग डायग्राम में, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एंगल 3 था ये पूरा एंगल। ठीक है, तो एंगल 3 का ऑपोजिट साइड कौन है, अभी देखो तो एंगल 3 देखो यहाँ पे है, तो इसका ठीक ऑपोजिट साइड जो है बनेगा, ये ए साइड बनेगा BD। ठीक है, एंगल 3 जो है ना इसका ऑपोजिट साइड बन जाएगा अभी BD। तो इस 3 की जगह पे मैं रिप्लेस करूँगा किसको, 3 की जगह मैं लिखूँगा BD को, और एंगल 2 जो है इसका ऑपोजिट साइड देखते हैं, एंगल 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो देखो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा ना, एंगल 2 ये पूरा है, तो इसका पूरा ऑपोजिट साइड जो होगा वो बनेगा BC। ठीक है, ये BC जो है BC बनेगा 2 का ऑपोजिट साइड, तो 2 को रिप्लेस करेगा BC। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग कारण लिख देना, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स, ग्रेटर एंगल्स आर लार्जर भी बोल सकते हैं, तो लॉन्गर भी बोल सकते हैं, हम लोग लॉन्गर ही बेहतर है, साइड्स को लॉन्गर ही बोलेंगे, लार्जर मतलब क्वांटिटी होता है। अच्छा देखो,
तो देखो ये हो गया हम लोग का रीज़न। अब देखो बी डी जो है, बी डी इक्वल्स टू बी डी ग्रेटर देन बी सी हो गया है। लेकिन डायग्राम में अगर देखते हैं, देखो डायग्राम में बी डी का मतलब क्या होता है देखते हैं। डायग्राम की तरफ देखो तो बी डी जो है, बी डी यहाँ पे है ना, तो बी डी का दो पार्ट है, ठीक है। बी डी का दो पार्ट है, एक पार्ट है ए बी और दूसरा पार्ट है ए डी, ठीक है। पहला पार्ट है ए बी, दूसरा पार्ट है ए डी। तो बी डी हो जाएगा क्या, बी डी हो जाएगा ए बी और ए डी का सम, ठीक है। बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए डी। तो देखो अभी हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो बी डी है ना, बी डी की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस ए डी लिखेंगे, ठीक है। साइड में हम लोग लिखेंगे सिंस बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी फ्रॉम फिगर, सही है। अब देखो यहाँ पे ए डी जो है, ए डी का वैल्यू हम लोगों ने पाया था, ए डी जो है, ए डी का वैल्यू हम लोगों ने पाया था क्या, ए डी इक्वल्स टू ए सी। तो देखो अभी करोगे क्या, ये जो ए डी है ना, ए डी को रिप्लेस कर दोगे ए सी से। तो और देखे लिखूँगा मैं, ए बी को सेम रखो और ए डी को रिप्लेस कर दोगे ए सी से। तो इसका कारण मैं दूंगा सिंस ए सी इक्वल टू ए डी, हम लोगों ने लिख के रखा था, ठीक है, सिंस ए सी इक्वल टू ए डी। तो देखो अभी हो गया क्या हम लोग का, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी हो गया ना। देखो यही तो हम लोग को चाहिए था ना, हम लोग तो यही चाहिए था, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी दिखाना है। तो ये तो यही पे प्रूव हो गया, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो जैसे कि हम लोगों ने एक किया है, हम लोगों ने पहला जो है यही रिलेशन हम लोगों ने दिखाया है, ठीक है। उसी सेम तरीके से हम लोग बाकी साइड्स को जो है सेम एक ही तरीके से हम लोग जो बाकी दो साइड है ना, बाकी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा है वो हम लोग दिखा सकेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी और ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का थ्योरम का प्रूफ जो है वो यहाँ पे हो गया है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया है ये। तो ये वीडियो जो है ये पे ख़त्म हुआ।